Good evening. This is Lisa and you are welcome. Vanakkam. Susagatam. Namaskaram to my YouTube channel. Today it is 25th of December. अभी शाम हो रही है। पूरा दिन घर में इतनी सारे गेस्ट आए हुए थे, मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं थोड़ा सा भी व्लॉग नहीं कर पाई आज। लेकिन ये जो क्रिसमस वाला व्लॉग मैं बना रही हूँ, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके 20th से बना रही हूँ। 20th नहीं, सॉरी 22nd से बना रही हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके जो जो मैं प्रिपरेशन की है क्रिसमस के लिए, वो सारे मैंने मिला के एक ऐसा व्लॉग बनाया है। तो आप ज़रूर देखना वो वाला व्लॉग। नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, ये वाला व्लॉग में तो मैं सारा कुछ डालने वाली हूँ। तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। मेरा जो एफ़र्ट है, नॉट ओनली माई एफ़र्ट, इट्स ऑल अबाउट माई फैमिली एफ़र्ट। मेरी सिस्टर्स, मैं मेरा पापा, सारे सब कोई मेहनत की है इस क्रिसमस को कंप्लीट करने के लिए, इसको थोड़ा सक्सेस बनाने के लिए। तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। इट्स रिक्वेस्ट टू माई ऑल सब्सक्राइबर्स। जिसको मैं पसंद बिल्कुल नहीं हूँ, प्लीज़ उसको भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वॉच टिल द एंड प्लीज़। और अभी मैं आपको जो जो डेकोरेशन मैंने की है, उसका जो फाइनल जो है, फाइनल वाला जो लुक है, मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा जो वॉल्टर है। ये देख सकते हो आप मेरा वॉल्टर को, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रार्थना करती हूँ शाम को, नॉट ओनली मी, मेरा फैमिली में मैं हूँ और मेरे पापा है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं शाम को, मोमबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं। एंड थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ प्लेस की मेरे घर पे, तो इसीलिए मैं शोकेस के बीच में जो गैप है वहाँ पे मैंने अपना वॉल्टर सजा दिया। और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ और 2-3 चीज़ जो मेरी सिस्टर ने और मैंने मिलके उसको प्रिपेयर किया। दैट इज़ वन ऑफ माय क्रिसमस ट्री, जिसका व्लॉग आप देख सकते हो। मैंने क्रिसमस ट्री सजाया, उसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊँगी। क्रिप सेट है और स्टार है, ये मैंने नहीं की, मेरी सिस्टर ने की है। मुझे शय नहीं चाहिए, मतलब छोटा वाला शय नहीं चाहिए, तो मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। सो प्लीज़ चलिए मेरे साथ देख लेते हैं कैसे बनाया है। एंड here is the look of my Christmas tree। जिन्होंने अभी तक मेरे क्रिसमस ट्री वाला व्लॉग नहीं देखा है, प्लीज़ वॉच इट, देख लेना कि कैसे हमने ये बनाया है, मैं और मेरी सिस्टर ने मिलके। प्लीज़ ये वाला जो आप देख रहे हो ना, मेरे क्रिसमस वाला, मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। टडा! और ये देखो, ये जो है सेंटा बाबा, ये बहुत खूबसूरत है सेंटा बाबा। ये सारे गिफ्ट बॉक्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो आप देख सकते हो, ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद है, मेरी बहन ने ख़रीद के लेके आई है। ये जो रेड वाला आप देख रहे हो, ठीक है, स्लेज वाला, मेरे को बहुत पसंद आया। Hey guys, as I've showed you the Christmas tree which we have decorated, now I'll show you the crib set. Here is the crib set। ये ब्लू लाइट की वजह से आप ठीक से देख नहीं पाओगे, इसका विजिबिलिटी उतना क्लियर नहीं है, तो मैं डे लाइट में इसका एक ग्लिम्स लेके आपको दिखा दूंगी। तो ये क्रिप सेट के पीछे एक स्टोरी है, हम लोग क्यों क्रिसमस में क्रिप सेट डेकोरेट करते हैं, तो मैं आपको वो स्टोरी बताऊंगी। इधर तो बता नहीं सकती क्योंकि लाइट बहुत कम है। और एक चीज़ है जो हम लोग क्रिश्चियन डेकोरेट करते हैं, हम उसको I'll show you what is the thing। and here is the star। okay, हम लोग ये स्टार को हैंग करते हैं। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। आप कोई भी क्रिश्चियन घर में जाओगे ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम, आप देखोगे कि हर घर में एक स्टार, ऐसे लाइटनिंग वाला स्टार आप देख सकते हो, बाहर ऐसे हैंग किया हुआ है। बाहर हम लोग ऐसे इसको हैंग करते हैं। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, मतलब ये तारा और ये जो क्रिप सेट है, इन दोनों के पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। प्लीज़ वेट। जो मैंने आपको बताया था कि सुबह मैं आपको क्रिप सेट का लुक दूंगी, एक
टूर दूंगी। तो ये है हमारा क्रिप सेट। ये हमारे लेफ़्ट साइड में जो है वो चरवा है। ये देखिए वो एक मेमना लेके आए हैं ईसा मसीह के दर्शन के लिए। बीच में जो है ये है सेंट जोसेफ, मदर मेरी एंड नन्हा सा ईसा मसीहा। और ये है वो जो मैंने बताया था कि 3 पंडित आए थे उनके दर्शन के लिए। ये तीनों पंडित हैं। इनके हाथ में वो वेट है जो वो ईसा मसीह को दिए थे। एंड हियर इज़ द फुल लुक ऑफ माय क्रिप्सेड। मैं बताने वाली थी स्टोरी बिहाइंड द क्रिप्सेड एंड स्टार डेकोरेशन। जो मैं पीछे बाहर दिखाने वाली थी, मेरा कैमरा का एंगल ठीक नहीं है, मैं इसको तो ठीक करके भी बात करती हूँ। अब ठीक है। स्टोरी बिहाइंड क्रिप्सेड एंड स्टार। क्रिप्सेड हम इसीलिए बनाते हैं कि ईसा मसीह का जन्म गौशाले में हुआ था। उसके रीज़न ये है कि जब मदर मेरी प्रेग्नेंट थी और उस टाइम वोटिंग के टाइम था, क्योंकि जो लोग बाहर गांव रहते थे, दूसरे शहर में रहते थे काम के चक्कर में, उन लोगों को अपने गांव वापस लौटना था, अपने शहर वापस लौटना था वोटिंग के लिए। जैसे अगर मैं कोलकाता से बाहर जाऊँ, शायद मैं मुंबई चले जाऊँ या दिल्ली चले जाऊँ, कहीं पे भी चले जाऊँ, लेकिन वोट के लिए इलेक्शन के टाइम में मेरे को अपने गांव वापस आना है, मेरे बूथ से, अपने बूथ से मेरे को वोट देना है। तो इसलिए सेंट जोसेफ जिस गांव से बिलोंग करते थे, नाजरत से, तो वहाँ चले गए, मतलब वहाँ जा रहे थे। और बीच में क्या हुआ, जब वो बेथलेहम पहुँचे तो उस टाइम रात हो चुकी थी और आगे नहीं जा पा रहे थे। और बेथलेहम में जितने सारे मोटेल्स एंड गेस्ट हाउस वगैरह था उस टाइम, सारे फुल थे, क्योंकि सब कोई गाँव वापस जा रहा था, सबको अपने रात कहीं ना कहीं बिताना था। तो सेंट जोसेफ को बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रहा था कि वो अपने वाइफ को लेके, मदर मेरी को लेके कहीं पे भी थोड़ा अपना रात गुजारे। और एट द सेम टाइम उसी टाइम को मदर मेरी को लेबर पेन आ चुका था कि मतलब बच्चा होने वाला था। तो हर दर दर जाके ठोकर खा के आए, सब कोई बोल रहे कि सॉरी जगह नहीं है, आप कहीं और जाके कोशिश करो रहने के लिए। तो पूरा हेल्पलेस हो गया सेंट जोसेफ। तो उस टाइम उनके नज़र में आया कि एक गौशाला है जो थोड़ा खाली है, मतलब उसमें भेड़ बकरी है, गाय भी है, लेकिन थोड़ा जगह है कि वो शेड भी है ऊपर। उस टाइम बहुत ठंड हो रही थी, तो शेड भी है कि उसके मतलब उस गौशाले के अंदर जाके वो थोड़ी देर आराम कर पाए। तो उसने मदर मेरी को लेके गौशाले में चले गए और उस टाइम ईसा मसीह के जन्म हो गए। उन्होंने इस धरती पे अपना कदम रखा। तो इस रिचुअल्स को मानते हुए हम लोग एक क्रिप सेट बनाते हैं, एक गौशाला बनाते हैं जिसके अंदर भेड़ बकरी होते हैं और उसमें ढेर सारे स्टैचूज होते हैं जो मतलब प्रतीक होते हैं, ईसा मसीह के होते हैं। छोटा सा नन्हा सा बेबी का हम लोग क्रिप में डालते हैं उनको। और फिर सेंट जोसेफ की एक मूर्ति होती है, मदर मेरी की भी होती है, और चरवा होते हैं। चरवा जो उस टाइम क्या होता था कि भेड़ बकरी को लेके लोग बाहर गाँव जाते थे उसको मतलब खाना देने के लिए। तो जो जितने चरवा थे वो लोग रात को सो रहे थे, तो एंजल्स जाके उन लोगों को मैसेज दिया कि आप लोगों के एक राजा का जन्म हुआ, आप लोगों के लिए जो आपके हित में काम करने वाले हैं, तो जाके उसका दर्शन करके आइए, उसका गुणगान गाइए। तो चरवा भी थोड़ा सा वो चरवा तो भेड़ बकरी को लेके आ गए थे ईसा मसीह को देखने के लिए। और आए थे 3 पंडित, वाइज जो मेजाई होते हैं वो लोग आए थे ईसा मसीह के दर्शन के लिए। तो उनकी स्टोरी के जो मेजाई आए थे, पंडित लोग जो आए थे, उनके पीछे ये तारा वाला स्टोरी है। जो तारा हम लोग ऊपर डेकोरेट करते हैं, जलाते हैं, उसके पीछे ये स्टोरी है कि पंडित है ना, उन लोगों को बहुत सारा ज्ञान होता है। तो उन लोगों को पता चल गया कि एक राजा का जन्म हुआ, मतलब तारों के दिशा देख के उन लोग को पता चल गया कि राजा का जन्म हुआ है दुनिया पे। तो वो लोग दिशा को फॉलो करके वो लोग बेथलेहम पहुंचे और उन जगह के मतलब बेथलेहम को जो राजा थे, राजा हेरोड जो थे, उनके पास जा पहुंचे। क्योंकि एक राजा का जन्म तो एक राजमहल में हो सकता है ना, तो उसके हिसाब से वो लोग राजमहल जाके बोला कि हम लोग राजा का दर्शन करने आए हैं।
अब जो राजा है वो थोड़ा परेशान हो गए कि अरे मैं तो राजा हूँ और कौन सा राजा का जन्म हुआ, और मेरे राजमहल तो किसी का जन्म नहीं हुआ है, तो किसका जन्म हुआ है। तो उसने थोड़ा टेंस्ड होके, थोड़ा पैनिक करके उन्होंने पंडितों को बोला कि आप एक काम कीजिए, आप जाइए और राजा का दर्शन करके आइए, और प्लीज़ मेरे को थोड़ा उसका बोल देना कि कहाँ है वो राजा, तो मैं भी जाके उनके दर्शन करके आऊँगा और उसको भी मेरा नमन देना। तो पंडित क्या किए, वो लोग राजमहल से निकल गए। अब उन लोग को तो पता नहीं है कि ईसा मसीह का जन्म एक गौशाला में हुआ है, तो वो लोग क्या किए, एक तारा था जो उसको दिशा बता रहे थे उन लोगों को कि इधर चलिए। तो उन तारों को देख के पंडितों ने उस गौशाले में गया और जा पहुँचे और जाके ईसा मसीह के दर्शन करके आ गए। अब मेरे गोदी में मेरा बिल्ली आके बैठ गई, आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, इसका नाम है मिन्नू, ठीक है। तो पहुँचे और जब ईसा मसीह के जन्म मतलब दर्शन हो गए, उसको नमन दिया, उसके लिए वेट लेके आए थे, सोन लेके आए थे, परफ्यूम लेके आए थे, मतलब गंधरस, और एक था उसको मुझे नहीं पता वो क्या है, मतलब मुझे पता है दूसरे भाषा में, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो 3 पंडित लेके आए थे ईसा मसीह के दर्शन के लिए, और जब उनके दर्शन हो गए तो उनको सपनों में ये बतलाया गया कि आप बिल्कुल भी राजमहल वापस मत जाइएगा, क्योंकि अगर राजा को पता चला कि ये जो बच्चे के जन्म हुए हैं इसको मार डालेंगे, तो आप लोग किसी और रास्ते से अपने घर वापस चले जाइए। तो वो लोग अपने घर वापस गए दूसरे रास्ते से। तो ये है स्टोरी बिहाइंड क्रिप सेट एंड स्टार। और क्रिसमस ट्री का कोई ऐसा स्टोरी मेरे को तो मालूम नहीं, हम लोग बस खुशी के लिए सजाते हैं, मेरे को बड़ा पसंद है क्रिसमस ट्री सजाना, और बस that's the story. Or I'm requesting to my all subscriber, those who are very new, those who are watching my video very first time, please subscribe my channel, please. And my old subscriber, please hit the like button. This one will give me power, energy and encourage to give something best to you. मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ, या प्लीज़ दे देना, मैं हाफ चुकी हूँ। ओके, एंड या टू ऑल ऑफ यू मेरी क्रिसमस। मुझे पता है ये क्रिसमस के बाद ही आने वाला है, लेकिन आज क्रिसमस ईव है, तो मैं आप सबको विश करती हूँ कि आपका आने वाला जो साल है वो बहुत बहुत अच्छे से जाए। ईश्वर आप सबको शांति दे, प्लीज़। And subscribe my channel, hit the like button, this one, not this one when I'll see, no, this one, yeah, मेरे को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, दोनों ही मिलना है ना, खराब सही अच्छा वाला सब कुछ मिलना है। ओके फाइन, सो या बाद में मिलते हैं फिर से to my next vlog. Till then, take care, bye bye and stay safe, stay blessed, bye.